दोस्तों, मैं इस समय जौनपुर में हूं और जौनपुर में एक खबर जो है सुर्खियां बनाकर रखा हुआ है। एक ही घर से 3 बहनें पुलिस की जो परीक्षा हुई है उसमें सिलेक्शन हो गया है और मैं इस समय उन्हीं के घर पे हूँ। आप फ्रेम में आप जिसे देख रहे हैं ये वही 3 बहनें हैं जिनका पुलिस में अभी उत्तर प्रदेश की पुलिस में सिलेक्शन हुआ है और मैं आपको ये खबर दिखाने के लिए इनके घर पे आया हूँ। आज मैं जानूंगा, इनसे पूछूंगा कि आखिर यहाँ तक पहुँचने में इनका संघर्ष कैसा रहा, क्योंकि गांव से हैं ये लोग और गांव में बहुत संघर्ष करना पड़ता है और खुशी का माहौल है क्योंकि होली के एक दिन पहले ये खबर इनके घर में आती है कि इनकी 3 बेटियां जो है सिलेक्शन हो गया है और 4 चांद लग गया होली अगर कहा जाए तो। इस घर में होली का काफ़ी अच्छा माहौल है, गांव में भी इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है। तो आप लोगों का ही चयन हुआ है? जी सर। तीनों बहनों का? जी सर। तो क्या नाम है सबसे पहले बताइए? सोनाली चौहान। सोनाली जी, कितनी खुशी हुई क्योंकि होली के एक दिन पहले ये खबर आई? बहुत खुशी हुई, होली डबल हो गई। कभी आप लोगों ने ये सोच के रखा था कि तीनों बहनों का सिलेक्शन एक ही दिन हो जाएगा और ये खबर जो है आपके घर में आ जाएगी? हाँ, पेपर जब दिए थे तो सोचे थे हाँ, तीनों लोग एक ही साथ होंगे। तो ये संघर्ष की कहानी आप बताइए कि कैसे आपने मोटिवेशन मिला या कहाँ तैयारियां हुई, तमाम वो चीज़ें। हम आज से 6 साल पहले ग्राउंड पे जाते थे, वहाँ प्रैक्टिस करते थे तो हमारे रवि सर हमें बताए रनिंग के साथ साथ पढ़ाई भी करो तब हो जाएगा ऐसे। आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? हम BA 6 सेमेस्टर में हैं। BA अभी 6 सेमेस्टर, यानी कि अभी कहा जाए तो लास्ट ईयर। और क्या परेशानियां आपको झेलना पड़ रहा था शुरुआती दिनों में, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सुविधाओं का भी अभाव होता है? हाँ, ग्राउंड बहुत दूर था, 9-10 किलोमीटर है, साइकिल से आना जाना पड़ता था। यहाँ से स्कूल भी बहुत दूर है, 10-12 किलोमीटर दूर है। गांव में खास करके लड़कियों को देखा जाए तो परिवार वाले उतना आगे नहीं ले जाते। हाँ, नहीं ले जाते क्योंकि पता नहीं क्यों। आप क्या कहना चाहेंगी उन जो लोग आपकी वीडियो देख रहे हैं और उन माँ बाप को आप क्या कहना चाहती हैं जिस तरह से आपने अपने परिवार का नाम रोशन कर दिया है, तो क्या कहेंगे उनको? हम यही कहेंगे, खेलो कूदो, पढ़ो लिखो, आगे बढ़ो। हाँ, बस। चलिए, और ये इनकी और एक सिस्टर हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? खुशबू सिंह। खुशबू जी, ये बताइए कि आपकी तीनों बहनों में सबसे क्या हैं आप? सर मैं बड़ी हूँ। सबसे बड़ी हैं? बड़ी बहन को तो और खुशी हो जाती कि उनकी छोटी बहनों का भी सिलेक्शन हो गया। जी सर, बहुत खुशी है कि हमारी बहन हमारे साथ साथ हमारी दोनों बहनों का भी हुआ है। जब रिजल्ट आपने देखा क्या कहेंगे आप? सर जब मैंने रिजल्ट देखा तो पहले तो यकीन नहीं हुआ, फिर डरते डरते दोनों बहनों का भी चेक किया। जब वो लोग भी पास थे तो पहले खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसके बाद बहुत जैसे रोना आया कि जैसे सब लोग की बातें याद आ रही थी, कैसे क्या क्या कह रहे थे, अरे नहीं निकलेंगे ये वो। जब हम लोग का रनिंग निकला था तो सब लोग कह रहे थे कि अभी फाइनल मेरिट है, इसमें है, ये है, निकल जाए तब, ऐसा वगैरह मतलब बातें सब बनाते थे। तो वो सब सोच के बहुत रोना आ रहा था मुझे। अभी सर बहुत खुशी आपकी फैमिली में किस तरह से आपको मोटिवेशन किया गया? क्या पिताजी ने आप लोगों के ऊपर कितना मेहनत किया? सर पिताजी पूरा हम लोग को मतलब एकदम मन से जैसे सिर्फ हम लोग के ऊपर ध्यान दिए हैं पढ़ाई लिखाई में। सर वो लोग पापा हमेशा जैसे चाहते थे कि हम लोग पढ़े और आगे जाए। अभी तो सर सामने यही छोटी सी नौकरी भले ही है लेकिन ये बहुत बड़ी बात है। अभी हम लोग आगे भी तैयारी करते रहेंगे। इन बीच में जब से आप तैयारी कर रही हैं, पढ़ाई से लेकर शुरुआती सभी क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ा है आपको? सामना तो सर बहुत करना पड़ा है कि साइकिल से हम लोग दूर मतलब 12-13 किलोमीटर साइकिल चला के जाना आना, उसके बाद पढ़ाई करना, बहुत सा कठिनाई झेलना पड़ा है सर। लड़कियों को ग्राउंड में दौड़ने पर तमाम लोग अलग अलग तरह से छींटाकशी भी करते हैं। हाँ सर। तो वो कैसे आप मैनेज करती थी? सर बहुत लोग बहुत कुछ कहते थे, बस इग्नोर करते गए। कभी घर पे आते थे, मम्मी ऐसे ये लोग ये कह रहे हैं, ऐसे कह रहे हैं, नहीं पढ़ेंगे। लेकिन मम्मी पापा बोले हम तो नहीं कह रहे हैं, तुम पढ़ो आगे जाओ। जो कोई आगे जाता है ऐसे ही सब टांग खींचते हैं। बहुत मतलब सर बहुत झेलना पड़ा हम लोग को, बहुत ज़्यादा। मम्मी पापा ने मोटिवेशन करते रहे? हाँ, मम्मी पापा मोटिवेशन करते रहे। जो भी कह रहे हैं लोग उससे आप इग्नोर करो। हाँ, इग्नोर करो सर। ग्राउंड पे भी जाते थे, सर से बताते थे, सर रास्ते में आज ऐसे लोग ये लोग बोले उल्टा सीधा। सर लोग भी खबर लेते थे कभी कभी और कभी तो हम लोग बताते भी नहीं थे। सर को पता चलता था तो पहले ही सर मतलब रास्ते में अपना पता करते थे कि कौन कहाँ से क्या बोला है। सर लोग भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट किए हैं सर। जी, ये
पुलिस में आप लोगों को जाने का जो रास्ता था या एम था, ये आपने पहले से डिसाइड करके रखा हुआ था या अचानक जब अभी ये जो वांट आया तभी आप लोगों ने प्रिपरेशन चालू कर दिया था? सर पहले तो स्पोर्ट का मेन ही था, जब ये अचानक आया तब हम लोग ज़्यादा उस पर फोकस करने लगे। आप गेम भी खेलती हैं? हाँ सर। क्या गेम भी। कौन सा गेम खेलती हैं? सर खो खो। खो खो। तो आप जिला लेवल या कोई लेवल तक? सर यूनिवर्सिटी खेले हैं। आप यूनिवर्सिटी खेले ऑल हैं इंडिया। पूर्वांचल? और सर नेशनल खेले हैं। अच्छा, नेशनल भी आप खो खो खेले हैं? जी सर। और आपकी 3 बहनों का सिलेक्शन एक साथ में हुआ परिवार में, फिर जब रिजल्ट आ कहा कि आपने कि रोने जैसी माहौल हो गया था? हाँ सर, रोने जैसे माहौल हो गया था। अभी कल तक माहौल बहुत सर वो था कि मतलब सब याद आ रहा था, पुराना लोगों की बातें, रिश्तेदारों की बातें, सब लोग की बहुत कुछ याद आ रहा था सर। कि वो रिश्तेदार कुछ कभी बोला करते थे? बोला करते थे सर, कोई तो रिश्ता भी नहीं रखना चाहता था, ऐसा माहौल हो गया था सर हम लोग की पढ़ाई लिखाई को देख के। माली हालत कैसी थी घर की, क्योंकि आपके एक भाई भी हैं और 4 जन को एक पिता जो पढ़ाता हो, काफ़ी कुछ झेलने को पड़ता होगा। फाइनेंशियली क्या रहा है? सर स्थिति तो ठीक नहीं थी, पहले ठीक थी, जब हमारी दादी उदी गुजर गई तो उसके बाद फिर पड़ोसियों लोग का थोड़ा सताव रहा है, इसकी वजह से हम लोग की स्थिति थोड़ी डाउन थी। उसके बाद पिताजी जो काम करते थे वो भी फ्लॉप हो गया था। उसके बाद पैसा वैसा की दिक्कत आने लगा तो पापा अपना ज़मीन बेचकर हम लोग को पढ़ाए हैं। ज़मीन बेचकर पढ़ाए? ज़मीन बेचकर पढ़ाए सर। चलिए, और ये सबसे शायद छोटी हैं, सबसे छोटी हैं? सेकंड नंबर। अच्छा, सेकंड नंबर। 3 पहले तो बधाई हो आपके परिवार को, आपको और तीनों बहनों को कि आप लोगों ने इतना बड़ा अचीवमेंट किया है कि एक घर में यहाँ कहा जाए तो एक बेटी अगर पास होती है तो तमाम खुशी हो जाती है कि उनके घरों में ऐसा माहौल होता है कि खुशी का ठिकाना नहीं होता। लेकिन जिस घर में 3 बेटियां अगर एक दिन ही इस तरह का मोमेंट लेकर आएँ और खुशी का दिन लेके आएँ तो वो शायद बयां करने लायक नहीं है। तो क्या कहेंगी इस मोमेंट को, आप क्या कहेंगी, किस तरह से जी रही हैं? बहुत अच्छा लग रहा है। पहले की स्थिति अगर याद करते हैं तो सोचते हैं कि मतलब ये सपना है कि सही है। मतलब रिजल्ट आने से पहले हम लोग ये सोचते थे अगर मम्मी मतलब रिजल्ट नहीं आया तो क्या हम लोग ऐसे ही मतलब रहेंगे, कोई मतलब नहीं रखता था हम लोग। कभी ये डर लग रहा था कि अगर 3 बहनों में से किसी का नहीं होगा तो लोग क्या कहेंगे, इतने दिन से हम ये तैयारी में जुटे थे? ये नहीं लगता था, ये बिल्कुल लगता ही नहीं था, क्योंकि हम लोग 3 लोग हैं, अगर 2 भी निकल जाते तब पर भी ठीक था। और फिर हम लोग वैसे सोचे थे कि मतलब तीनों ही लोग निकलेंगे। अब 3 बहनें आपकी पुलिस कांस्टेबल में ज्वाइनिंग होने वाली है। आपकी संघर्ष भरी कहानी, आप भी स्पोर्ट्स में आप भी खेलती हैं क्या? जी, कबड्डी खेलते तो थे। तीनों बहनों क्या स्पोर्ट्स में है क्या? जी, तीनों लोग स्पोर्ट में अलग अलग स्पोर्ट्स खेलते हैं? जी, अलग अलग। अच्छा, एक बहन तो खो खो, आप कबड्डी, और तीसरी क्या करती हैं? वो एथलीट है, रनिंग है। अच्छा, वो रनिंग करती हैं। आप अपने संघर्ष की थोड़ी कहानी बताइए कि किस तरह से यहाँ तक पहुँचने के लिए आपने क्या क्या सेक्रीफाई किया है? क्या बताएं, जो है पहली बात तो छोड़िए, जाने दीजिए। पहली का जो था बात वो उसको हटा दीजिए, उसको हटा दें। चलिए, आप यहाँ तक पहुँचने में आप अपनी तरफ से कितने घंटे तैयारी करती थी, क्या क्या आपने जो है मेहनत किया है? 5-7 घंटे पढ़ते थे। 2 साल से जौनपुर रहते हैं। 5-7 घंटे आप पढ़ते हैं। और ये जो दौड़ने का, खेलने का, वो कितना समय आप दिया करती थी? उसको तो उसके पहले जौनपुर नहीं रहते थे हम लोग। पहले जब स्पोर्ट में थे तो दोनों टाइम जो है रेगुलर हम लोग यहाँ से साइकिल से अप डाउन करते थे। और इस सक्सेस को आप किसे जो है क्रेडिट देंगी? हम अपने माता पिता और अपने गुरुजन को देंगे। अच्छा, यही वो गुरुजी हैं जिन लड़कियों को मोटिवेट किया कि आप जो है स्पोर्ट्स में भाग लीजिए और उसके ज़रिए जो है आपको यहाँ तक मंजिल मिल पाएगी। लेकिन सिर्फ स्पोर्ट्स से ही काम नहीं चलता है, क्योंकि इसमें परीक्षाएं भी होती हैं और आपको परीक्षा भी पास करना पड़ता है। सर, पहले तो स्वागत है आपको। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या सर, पहले नाम बताइए आप? रविचंद्र यादव। मैं बेसिक शिक्षा में जिला व्यायाम शिक्षक के पद पर हूँ और कबड्डी संघ का जिला सचिव हूँ। सर, ये कितना मुश्किल होता है गांव में लड़कियों को बाहर निकलना, सबसे वो बताइए आप। लड़की लड़कों सबके लिए हमारे भारत की एक समस्या है कि हमारे यहाँ जो लड़का खिलाड़ी बनने लायक रहता है उसको इंजीनियर बनने वाले को खिलाड़ी, कहीं क्रिकेटर बनना है, जो क्रिकेट खेलने लायक है उसको डॉक्टर बनाने लगते हैं। ये काफ़ी समस्याएं होती हैं। चूँकि हम लोग विगत 25 वर्षों से इस कोचिंग में हैं, हम लोग खिलाड़ियों को तैयार करते हैं, निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाता है पूर्व माध्यमिक विद्यालय मेहदीगंज के मैदान पर। तो
ये समस्याएं बहुत होती हैं। और लड़कियों में खास करके जब लगता है कि वो सफलता प्राप्त करने वाली हैं, उसी समय उनके गार्जियन, रिश्तेदार, जैसा कि बच्चियों ने बताया कि किन किन समस्याओं को झेलना पड़ता है, उस समस्याओं से कोच भी हम 5, 6 साल, 7 साल तक जो है कोचिंग देके उनको तैयार करते हैं। जब उनको सफलता मिलने को होती है तब उनके परिवार या रिश्तेदार तानों को सुन करके उनकी शादी कर देंगे या तो उनको खेल से छुड़ा देते हैं। तो इन स्वतंत्र जी जो कि इसके पिता हैं, उनको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। उन्होंने अंत तक खेल को छोड़ने नहीं दिया और हमने उनसे बताया कि खेल के साथ थोड़ा थोड़ा पढ़ाई भी कर लोगी तो निश्चित रूप से सफलता प्राप्त कर लेंगे। फिलहाल आप जहाँ कोचिंग करते हैं, जहाँ आपकी रनिंग या खेल का वो मैदान है, वहाँ ऐसी कितनी सारी लड़कियाँ आती हैं? लड़कियों की संख्या तो बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन 15 से 20 लड़कियां हमारे यहाँ ग्राउंड पर आती हैं। क्या आपको क्या लगता है कि आखिर लड़कियों की संख्या क्यों कम है? लड़कियों की संख्या कम है, यही जो समस्या है कि जब भी वो खेलने लगेंगी तो उनके अभी हमारे यहाँ कितना भी कहा जाए कि समानता की स्थिति है, अभी है नहीं समानता। माता पिता निश्चित रूप से बच्चियों के साथ भेदभाव करते हैं। स्वतंत्र जी उसमें एक उदाहरण है कि इन्होंने अपनी बच्चियों को बच्चों जैसा जो है शिक्षा दिया और मैं अपना धंधा बिजनेस छोड़ करके वो बच्चियों को कभी कभी लेके जाते थे। इतना कोहरा, इतना दूर है हमारा ग्राउंड, लेकिन उन्होंने कभी ग्राउंड नहीं छोड़ा और हमारे जो भी हमने निर्देश दिया ये बच्चे माने और आज सफल हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं छोटी सी एक पहल थी, एक गांव की लड़कियां जिस तरह से मेहनत करके संघर्ष भरी जिंदगी जीकर इस तरह के मुकाम हासिल किया है, ये वीडियो दिखाने की मैं आपको कोशिश कर रहा था। और ये वीडियो देखने के बाद आपको क्या सीख मिलती है, वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि भारत की उन बेटियों तक अगर ये वीडियो पहुंचेगा तो शायद उन्हें भी हौसला मिलेगा और वो भी कुछ कर गुजरने की हिम्मत उनमें आएगी। क्योंकि हमारे देश में, हमारे गांव में आज भी बेटियां जो हैं अभी भी बहुत पीछे हैं, उन्हें घर से निकलने का मौका नहीं मिलता। लेकिन इस परिवार ने जिस तरह से अपनी बेटियों को घर से बाहर निकाला, उसका ये परिणाम है कि आज एक ही घर की तीन बेटियां जो है उत्तर प्रदेश की पुलिस में इनका चयनित हो गया है। तो इस वीडियो को शेयर करिएगा और फिर आप कमेंट भी करिएगा और फिर हम आपको किसी दूसरे और वीडियो में मिलेंगे। चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।